So good evening to all of you. Today we are going to start the second lecture of indefinite integration. आज के इस लेक्चर की शुरुआत हम इस क्वेश्चन से करने जा रहे हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ a raised to power x dx is nothing but a raised to power x log a plus c। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो यह है a raised to power x का स्क्वायर माइनस ट्वाइस a raised to power x b raised to power x प्लस b raised to power x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a raised to power x b raised to power x dx. So this integration I will become a raised to power x into a raised to power x upon a raised to power x into b raised to power x minus twice a raised to power x b raised to power x upon a raised to power x into b raised to power x plus b raised to power x into b raised to power x upon a raised to power x b raised to power x dx. ध्यान से देखें और किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। फॉर्मूला राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। लिख लिया सबने? तो अब मेरे पास जो इंटीग्रेशन बन के आया that integration is integration of a upon b raised to power x minus 2 plus b upon a raised to power x dx. So this integration I will be a by b whole raised to power x upon log a by b. यही था फॉर्मूला। 2 का इंटीग्रेशन 2x प्लस b by a raised to power x upon log b by a plus c. Any problem to anyone? बोलो। बताओ मेरे देश के वीर जवानों। नो सर। बस तो नोट कर लो बेटा। चले आगे। अब एक प्रॉपर्टी मैंने फंक्शन में पढ़ाई थी, a raised to power log of b base c is nothing but b raised to power log of a base c बताया था। तो अब इसी को इंटीग्रेट करना है, तो ये इंटीग्रेशन बेसिकली है इंटीग्रेशन ऑफ 5 रेज टू पावर ln का मतलब होता है log ऑफ बेस e। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं x रेज टू पावर log ऑफ 5 बेस e dx, बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अब ये x रेज टू पावर n का फॉर्मेट हो गया। सो दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1।
यस और नो? अब दिस वन कैन बी रिटर्न एज, एक तो आंसर का फॉर्मेट ये है, लॉग ऑफ ई बेस ई भी वन होता है, सो दिस इज नथिंग बट x raised to power log of 5 base e plus log of e base e upon log of 5 base e plus log of e base e plus c। तो इसके देखने का एक तरीका मेरे पास ये भी है कि x raised to power log of 5 e base e upon log of 5 base e, मतलब 5 e base e। Yes or no? Log of m plus log of n is log of mn. चले आगे। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना। इवेल्युएट I is equals to integration of e raised to power x log a plus e raised to power a log x। देखो बेटा, एक चीज याद रखना, कैलकुलस में अगर लॉग पर बेस नहीं दिया जाता है तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि क्या कंसीडर होता है बेटा? अरे बोलो, क्या कंसीडर होता है? लॉग बेस ई। ठीक है, इन दैट केस अगर मैं इस पर बात करूं, पहले क्वेश्चन नोट कर लें सभी लोग। सो दिस कैन बी रिटन एज e raised to power log of a raised to power x plus e raised to power log of x raised to power a plus e raised to power log of a raised to power a dx। In that case, this I can be written as a raised to power x plus x raised to power a plus a raised to power a। दिख रहा है बेटा कि नहीं दिख रहा है? बोलो। और इन सब का इंटीग्रेशन हमें पता है। क्या क्या इंटीग्रेशन होगा बेटा? ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस एक्स रेज टू पावर ए प्लस वन अपॉन ए प्लस वन प्लस ए रेज टू पावर ए एक्स प्लस सी। कहीं कोई दिक्कत किसी को? बोलो बेटा जी। डन है।
ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन evaluate integration of under root 1 plus sine 2x. So this integration I can be written as, अब देखो बेटा, 1 can be written as sine square x plus cos square x, and sine 2x can be written as 2 sin x cos x dx. Under root of sin x plus cos x whole square dx. और ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। देखो बेटा, प्रैक्टिकली कई बार लोग केवल इसे प्लस में ही ओपन कर देते हैं, बट मैंने आपको ये बताया हुआ है ऑलरेडी कि मॉड ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट मॉड ऑफ एक्स। बताया कि नहीं बताया, बोलो बेटा। Yes. So this is integration of mod of sin x plus cos x dx. Okay? इसका मतलब अब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से ओपन होगा, और sin x प्लस cos x की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, यस और नो। देखो बोल्ड में तो इन जनरली केस वाली चीज को नहीं लेते ये लोग, सिंपली ये लोग sin x प्लस cos x लिख देते हैं। बट आइडियली व्हाट आई से टू यू, मेरे अनुसार मॉडुलस लिखा जाना चाहिए आइडियली। प्रैक्टिकली तो हम बहुत सारी चीजें कर लेते हैं। लिख लिया सबने? Yes, yes. So now we have two cases. Case 1, when sin x plus cos x greater than 0. So this integration I will be sin x plus cos x dx. अब sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x प्लस c. Similarly, case second, when sin x plus cos x is less than 0, this integration will be minus of sin x plus cos x dx. तो माइनस पूरे के आगे बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x plus cos x dx. देखो बेटा, बुक्स क्या कहती हैं मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि बुक्स केवल एक केस को लेती हैं। ठीक है, वो भी गलत नहीं है, बट कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट तो है ही। अगर मैं प्योर थर्ड क्वाड्रेंट में देखूं तो sin x प्लस cos x हमेशा नेगेटिव होगा, यस और नो? Yes, sir. बस तो इस चीज का आप ध्यान रखें। चले आगे। Yes.
evaluate integration of tan inverse sec x plus tan x dx. Now this I can be written as, देखो बेटा, कभी हमने सॉल्व कर रखा है डिफरेंशिएशन में sec x प्लस tan x को 1 cos x प्लस, याद आ रहा है किया था इसको, अब ये याद ना आना ही अपने आप में बड़ा चैलेंज है। वन माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स अपॉन साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बोलो। कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट कर देगा, यस और नो? नाउ दिस इज 2 साइन स्क्वायर। याद आ रहा है कि ऐसा हरकत किया था हमने डिफरेंशिएशन में? अरे मैदांश और हर्ष, नहीं याद आ रहा ना? नहीं सर, तो बोल तो सही यार, ऐसा लग रहा है जैसे मैं ऐसे ही बोले पढ़ो। So this integration can be rewritten as tan inverse 10 pi by 4 plus x by 2 dx. Yes or no? कुछ भी नहीं दिया है तो tan इनवर्स ऑफ tan x को x ले लूं, अरे बोलो भाइयों। यस यस सर। अब ये सभी स्टैंडर्ड चीजें याद होनी चाहिए। चले आगे। प्लीज। एक मिनट। जैसे हमसे कहा जाए इवैल्यूएट I is equals to integration of x raised to power 4 plus x square plus 1 d of x square.
मतलब एक तरीके से आपसे एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के लिए कहा गया है। इसके दो मेथड पे मैं बात कर रहा हूं। फर्स्ट मेथड ये कहता है this is twice x dx. d of x square can be written as twice x plus dx. yes or no? हाँ या ना? अरे बोलो भाइयों, Yes, sir. ने बोलना तो पड़ेगा। Now this can be written as 2 common x raised to power 5 plus x cube plus x dx. इसका मतलब है 2 common x raised to power 6 upon 6 plus x raised to power 4 upon 4 plus x square upon 2 plus c. So net I will be x raised to power 6 by 3 plus x raised to power 4 by 2 plus x square plus c. Yes or no? Yes, sir. कर लो नोट। चले आगे। Yes, sir. Yes, sir. अब हम बात करेंगे सेकंड मेथड पे। देखो आपका आई क्या था? एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी ऑफ एक्स स्क्वायर। देन आई विल से दैट let x square is equals to t, then d of x square is nothing but dt. Yes or no? Any problem? No, sir. No, sir. Now this is t cube by 3 plus t square by 2 plus t plus c. फाइनली t की वैल्यू आप रख दें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा फर्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड बात भी की थी मैं। अभी आप देखेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। cosec स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, याद आ रहा है? Yes, sir. cosec Yes, sir. स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स को मैंने लिखा था cosec स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। याद आ रहा है? प्रूफ दिया था मैंने। Yes, sir. Yes, sir. So Yes. now this can be written as cosec स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। ये इसका फर्स्ट मेथड चल रहा है बेटा। अभी सेकंड मेथड पे भी हम बात करेंगे।
dx। cosec स्क्वायर x का मतलब होगा cot x, sec स्क्वायर का मतलब होगा इंटीग्रेशन में tan x। चले आगे। अब इसके सेकंड मेथड पे आप लोग ध्यान देना। फोर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड। टू साइन एक्स कॉस एक्स होल स्क्वायर। यस और नो? 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर 2x, और कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट 2x डिवाइडेड बाई 2। याद आ रहा है आप लोगों को मैंने क्या बताया था? एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स का इंटीग्रेशन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी बताया था। Yes. अब एक तरीके से अगर आप यहां से देखें तो आंसर थोड़ा सा डिफरेंट नजर आता है, बट अगर आप इसको चेंज करेंगे तो आपको यही चीज मिल जाएगी। तो देखो बेटा, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो तो कहीं ना कहीं आपको एक बार ये देख लेना चाहिए कि आंसर का फॉर्मेट कहाँ जा रहा है। अगर आप उस डायरेक्शन में काम करेंगे तो आप अच्छा काम कर ले जाएंगे। इवैल्यूएट cos 2x minus cos 2 alpha अपॉन cos x minus cos alpha dx। कभी पूछे गए ये क्वेश्चंस आज एनसीईआरटी में भी है, आपके बोर्ड पे भी आएंगे, और किसी भी प्रेस्टिजियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाली चीजें हैं बेटा। ये सॉल्यूशन में हम कह सकते हैं, आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, cos 2 थीटा कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यस और नो?
Now this integration I can be written as cos x minus cos alpha cos x plus cos alpha upon cos x minus cos alpha dx. चले आगे. So now this can be rewritten as 2 integration cos x dx. बेटा cos अल्फा भी कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा dx. Now this is 2 sin x. इन जनरली बच्चे गलती क्या करते हैं, वो cos अल्फा का भी इंटीग्रेशन कर देंगे, sin अल्फा लिख देंगे और वो ऑप्शन के रूप में फर्स्ट ऑप्शन मौजूद होगा. ऐसी कोई भी हरकत नहीं करें. इज इट क्लियर? Yes, sir. चले आगे फिर. Yes, sir. हमारा नेक्स्ट फॉर्म है I is equals to integration of px ax plus b raised to power n dx, or you can say I is px upon ax plus b raised to power n dx, where n is p by q and px is polynomial. ऐसी जगह पे हम कहेंगे पुट ax plus b is equals to t raised to power q, and q basically क्या है, q is equals to denominator of n. नोट करें. चले आगे. एक सेकंड सर बस. हाँ लिख ले. क्या हुआ आयुष? सर टी की पावर क्यू है. हाँ टी की पावर क्यू है.
q जो है वो n का डिनोमिनेटर है। इवैल्यूएट I is equals to 2x plus 1 raised to power 2 by 3 dx। हम कहेंगे let 2x plus 1 is t cube, then twice dx is equals to 3t square dt, means your dx is 3 by 2 t square dt। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये 3 क्या है? ये वाला 3 यहां लिया गया, दिख रहा है? Yes. आपका n जो था वो 2/3 था। इसके बाद जो आपका इंटीग्रेशन बन के आया t क्यूब होल रेज़्ड टू पावर 2/3 इंटू 3/2 t स्क्वायर dt, 3/2 कॉमन, t रेज़्ड टू पावर 4 dt, 3/2 t रेज़्ड टू पावर 5/5 plus c, means your net integration I will be 3/10, t का मतलब है 2x plus 1 raised to power 1/3 whole raised to power 5 plus c, means 3/10 2x plus 1 5/3 plus c। चले आगे। Yes. अब हम बात करेंगे इवैल्यूएट I is equals to integration of 5x plus 3 under root of 2x minus 1 dx। 5x plus 3 एक तरीके से आपका 2x minus 1 raised to power 1/2। तो अब मैं कहूंगा let 2x minus 1 is t square, so twice dx is equals to twice t dt। 2 से 2 कैंसिल। अब आप यहां से समझना बेटा, x जो है आपका t स्क्वायर प्लस 1/2, यस और नो? तो दिस इंटीग्रेशन I will be 5, x का मतलब है t स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 3 इंटू टी स्क्वायर रेस्ट पावर 1/2 इंटू टी डी टी। बात सबके समझ में आई कि नहीं आई ये बता लो।
Yes. Yes. तो नोट कर लो। ये और ये कैंसिल कर लिया नोट। Yes. 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 2 एलसीएम में लो, 5t² + 5 + 6 into t² dt। 5t² + 11 5t⁴ + 11t² dt 5t⁵ + 11/3t³ + c। नाउ दिस इज, देखो बेटा अब हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। दिख रहा है, एलसीएम लेकर के ले लिया भाई। अब हम t की वैल्यू रखेंगे √2x + 2x - 1। देख लेना कहीं कैलकुलेशन इधर उधर ना हो गई हो। एक कैलकुलेशन इधर उधर कर रखी है मैंने, कर रखी है। 1/6 आएगा तो 3t² आएगा ना, तो 6 - 3 यहां से मैं चेंज कर देता हूं। क्या नहीं, वो तो इसलिए लिखा ना बेटा, ये देख t × t दिख रहा है, t × t को t²। तो 6x - 3 + 11 8 हो जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? Yes. Yes.
लिख लिया? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट dx अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 1 माइनस अंडर रूट 2x प्लस 3. So this kind of question, your first step will be rationalization. दिख रहा है? करो नोट. माइनस 1/2 कॉमन, अंडर रूट 2x प्लस 1 प्लस अंडर रूट 2x प्लस 3. या हम कहते हैं लेट 2x प्लस 1 इज यू स्क्वायर. ऑल्दो देखो स्टेप वाइज स्टेप चल रहा हूं इसलिए इतना लिख रहा हूं, नहीं तो इतना नहीं लिखता. अंडर रूट वाली चीज है तो आप उसको v स्क्वायर लेंगे 1/2 के पे, then it is your twice dx is nothing but 2u du, and twice dx here can be written as 2b db. Yes or no? 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल. तो यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा? यू क्यूब बाई 3 और v का होगा v क्यूब बाई 3. So your integration I will be minus 1/2 u cube by 3 plus v cube by 3 plus c means minus 1/6. u की जगह रख दो अंडर रूट 2x plus 1. So 2x plus 1 raised to power 3/2. v की जगह रख दो अंडर रूट ऑफ 2x plus 3.
2x plus 3 raised to power 3 by 2 plus c. लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, देख लीजिए बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा evaluate I is equals to integration of 2x plus 3 upon under root x plus 5 dx. यहां पर आप क्या लेंगे? Let x plus 5 is t square. Your dx is 2t dt. Yes or no? Means x is t square minus 5. So integration I will be 2t square minus 5 plus 3 upon t into 2t dt. Yes or no? Two common, 2t square minus 10 plus 3 minus 7. Yes or no? बोलो. Yes, sir. Yes, sir. अब इसका इंटीग्रेशन कर लोगे कि नहीं करोगे? इसके बाद t कॉमन लेकर के फिर t की वैल्यू. यस और नो? सारा कुछ करना बता दिया है, बताया नहीं बताया? हाँ या ना तो बोल दो यार. Yes, sir. Yes, sir.